नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट से लगभग 12 लड़कियों को अफ्रीकी देश इथियोपिया भेजा जा रहा था। ये लड़कियां मानव तस्करी के तहत नेपाल से जयपुर अलग अलग गाड़ियों में लेकर आई गई थी। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आखिर इन लड़कियों को नेपाल से राजस्थान कैसे लाया गया? क्या सिक्योरिटी के अंदर कहीं ब्रीच हुआ है? आखिर क्या कारण है कि प्रदेश के अंदर और साथ में देश में मानव तस्करी लगातार बढ़ रही है? आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या प्लानिंग सरकार की है? किस कारण से इस प्लानिंग को रोकने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा सहयोगी हरनाम। हरनाम, फिलहाल बात करें कि 12 लड़कियों को नेपाल से राजस्थान में ला कर के इन्हें यहाँ से अफ्रीकी देशों में भेजा जा रहा है, वहाँ से इन्हें खाड़ी देशों में भेजा जाएगा। आखिर क्या कारण है कि सरकार मानव तस्करी के जो लगातार घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, इसे रोकने में सफल नहीं हो पा रही? बिल्कुल, रौनक अगर देखा जाए तो मानव तस्करी को लेके राजस्थानी अलग-अलग राज्यों की बात करें, उसमें मानव तस्करी हमेशा से देखा जाता है। जिस तरह से आज ये जयपुर की बात किया जाए, जयपुर एयरपोर्ट में जो नेपाली लड़कियां हैं, उनको नेपाल से लाके अलग-अलग गाड़ियों से एयरपोर्ट पे पहुंचाने की प्रक्रिया किया जा रहा था। जिस तरह देखा जा रहा है कि एरिया में दुबई की बात करें, हिप्पोटेपिया की बात करें, वहाँ पे लड़कियों को सप्लाई करने की बात सामने आती है। उन्हीं सब के बीच में रौनक सबसे बड़ी चीज़ अगर ये देखा जाए तो जो मानव तस्करी है, जो लड़कियों को लेके, जो छोटे उम्र के जो लड़कियां हैं, उनको हमेशा से तस्करी के मामले में देखा जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से अगर देखा जाए तो अभी 1 महीने पहले भी मानव तस्करी के लिए लड़की को लाया गया था। दिल्ली से अलग अलग गाड़ियों से उनको भी इंडोनेशिया और दुबई के एरिया में भेजने की प्रक्रिया किया जाता, तो उसको भी राजस्थान की पुलिस ने उनको रेस्क्यू करके उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया किया था। उन्हीं सब के बीच में अगर राजस्थान की बात करें तो जो मानव तस्करी में कहा जा सकता है, जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे जो अगर तस्करी की बात करें, जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं, उनको करीब उनकी सौदेबाजी होती है 3 लाख से 25 लाख, 15 लाख, 2 लाख, ऐसे अलग अलग रेट लगाए जाते हैं। कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिसकी 35,000 भी रेट लगाई जाती है। तो अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में शादी विवाह के लेके अनुपात के मामले में देखा गया कि 4 से 5 साल पहले जो अनुपात था 1000 तो लड़कों के बीच में 888 लड़कियों के अनुपात राजस्थान में रही हुई है। उन्हीं सब के बीच में मानव तस्करी की बात करें, जिस तरह से देखा गया, या चूरू की बात करें, चूरू में देखा जाए, चूरू में लड़कियों हमेशा कम है। उन्हीं सब के बीच में बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में हमेशा आदिवासी लड़कियाँ हैं। जो आदिवासी लड़कियों को कुछ दिन इसको लेके राजनीतिक हमला भी हुआ था, विपक्ष ने भी हमला किया था। आपने देखा था जैसे उदयपुर में महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके बेचाने की बात आई थी, स्टाम्प पेपर की बात हुआ था। उसमें हमेशा देखने की बात है, केंद्र के जो महिला आयोग थे उन्होंने भी आके वहाँ चेक किया। ये मानव तस्करी को लेके राजस्थान में हमेशा से रहा है। अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो तेलंगाना इस समय पहले नंबर पे आता है, वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दिल्ली भी है। ऐसे अलग अलग राज्यों में मानव तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा हाँ, है। क्योंकि एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2022 के अंदर तेलंगाना, महाराष्ट्र ये नंबर 1-2 के आसपास में रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि इन्हें सांगानेर एयरपोर्ट से इथियोपिया भेजा जा रहा था, तो क्या सिक्योरिटी, आपको लगता नहीं कि सिक्योरिटी ब्लीच यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी को लेकर? क्योंकि इतने बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, किसी दूसरे देश से भारत में लेकर आना, फिर उसको आगे बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही शायद। बिल्कुल, रौनक ये देखा जा रहा है कि अगर तस्करी की बात किया जाए तो जयपुर को जो तस्करी के मामले में बिल्कुल सेफ मानते हैं। जो ये तस्करी करते हैं बिल्कुल जयपुर को सेफ माना जाता है। तो कहीं न कहीं इनको दिल्ली के रास्ते से लेके, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। उसको देखते हुए जयपुर की जो सिक्योरिटी है, कहीं न कहीं लचीलापन इनको लगता है कि लचीलापन है, उस चीज़ को देखते हुए हमेशा जयपुर एयरपोर्ट को चूज़ किया जाता है। अगर आप बात करें चाहे सोने की तस्करी की बात किया जाए या महिलाओं की तस्करी की बात करें, तो कहीं न कहीं राजस्थान जो एयरपोर्ट है, राजस्थान की जो राज्य है, यहाँ पे सेफ मानते हुए यहाँ से तस्करी करने के लिए इनको आसान लगता है। और कुछ मिला के ये भी होता है कि या यहाँ से अगर दुबई के रास्ते से लेके खाड़ी एरिया में जब लड़कियों को सप्लाई करते हैं, यहाँ से थोड़ा इनको सिक्योरिटी इसलिए कम पड़ती है। यहाँ पूछताछ इनको ऐसा लगता है कि पूछताछ नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर प्रशासनिक तंत्र की बात करें, सिक्योरिटी को लेकर बात करें, कहीं सिक्योरिटी कहीं न कहीं राजस्थान में कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर कमज़ोर नहीं आती तो
तो कहीं न कहीं अगर राजस्थान में ये पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है वो सामने आ जाता। मगर ये इसके अलावा आपने एयरपोर्ट अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी कि अब इन लड़कियों को फ़िलहाल एयरपोर्ट पुलिस ने पकड़ लिया है, उनको अब कहाँ रखा जाएगा? आगे की उनकी प्लानिंग क्या है? किस तरीके से उनको वहाँ पर नेपाल भेजा जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी अपडेट्स मेरे पास है कि नेपाल एम्बेसी से बात कर ली गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, उनको दे दी गई है, क्योंकि ये जो सूचना थी नेपाल एम्बेसी की ओर से ही फ़िलहाल प्रशासन के पास में आई थी। बिल्कुल रौनक नेपाल एम्बेसी जिस तरह से बातचीत हुआ है, अभी कहा जाता है कि जो एयरपोर्ट का जो थाना है, थाना में लड़कियों को रखा गया है। नेपाल एम्बेसी को वहाँ सूचना दिया गया है, सूचना देने के बावजूद उनको वहाँ पे उनके जिस तरह से जो व्यवस्थाएँ होंगी, वो व्यवस्थाएँ के थ्रू उनको पहुँचाने की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। इससे पहले भी जब 1 महीना पहले जो लड़कियों को पकड़ में आए थे तस्करी को लेके, उनको भी एम्बेसी से बातचीत करके उनको नेपाल के रास्ते में उनको नेपाल अपने गंतव्य स्थान पहुँचाने की प्रक्रिया किया गया था। वही दूसरी प्रक्रिया भी जारी होगा, दूसरी प्रक्रिया के तहत उनको पहुँचाने की प्रक्रिया किया जाएगा। अब मगर सबसे कहा जा सके तो प्रशासनिक तंत्र में की लापरवाही जो है, वो सामने देखने को मिलता है। कहीं न कहीं इसमें प्रशासनिक अधिकारी या कई बड़े नेता भी इसके ज़िम्मेदार नज़र आते हैं। कई बड़े नेता और एयरपोर्ट प्रशासन की मिलीभगत की बात हमारे सहयोगी ने कही है। उसके अलावा अगर बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की 2021 के अंदर लगभग 2000 के आसपास जो आंकड़े थे वो रहे थे, और उससे पहले अगर 2020 की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है लगभग 1700 मामले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दर्ज किए गए थे। इसके अलावा राजस्थान में भी अजमेर से लगभग 300 के आसपास लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर लेकर जाने की बात काफ़ी समय पहले सामने आई थी, क्योंकि लगातार भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार किस हद तक कोशिश कर रही है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी।